नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अंबाणे शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित साने गुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालय व साने गुरुजी कन्या हायस्कूल यांच्या वतीने ऑनलाईन प्रशिक्षण। तर आजचा विषय आहे हिंदी, कक्षा 10वीं। मैं साने गुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालय दिलीप बलिराम पाटिल, उपशिक्षक हिंदी। तो आज हम लेने वाले हैं गिरिधर नागर संत मीराबाई लिखित यह पद्य हम आज लेने वाले हैं। भक्ति काल में अगर सबसे बड़ा योगदान जिन जिन कवियों का रहा है उनमें से उल्लेखनीय नाम मीराबाई का लिया जाएगा। मीराबाई ने जितने भी काव्य लिखे हैं वह अपने प्रिय श्री कृष्ण पर ही लिखे हैं, और आज का जो काव्य है उनका श्री कृष्ण को समर्पित ही ऐसा आज उनका काव्य है। तो सबसे पहले हम मीराबाई का परिचय लेंगे। मीराबाई का जो जन्म है 1516 जो जोधपुर राजस्थान में है वहाँ पर हुआ, और उनकी मृत्यु 1546 द्वारिका जो गुजरात में ही है वही इनकी मृत्यु हो गई। पहले हम मीराबाई का परिचय लेंगे। मीराबाई को संत मीराबाई नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन एक संत की तरह ही बिताया। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। उन्हें बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करती थी, और बचपन से ही वो कहती थी कि मेरी शादी श्री कृष्ण से हो चुकी है। तो बाद में उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए गृह त्याग, संसार त्याग किया, और पुनः भारत में घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। जितने भी उत्तर भारत में मंदिर है श्री कृष्ण के, वहाँ पर जाती थी और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भजनों के माध्यम से व्यक्त करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। उनके जितने भी भजन हैं, जितनी उन्होंने उपासना भजन के माध्यम से की है, वो सब उन भजनों में माधुर्य भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। आपके पदों में प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। हर एक भजन में, हर एक इसमें उनके प्रेम और तल्लीनता समान दिखाई देती है। इन्होंने अनेक कृतियाँ रची। उनकी कुछ कृतियों का नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इन्होंने प्रमुख कृतियाँ जो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित की है। आज भी मीराबाई के भजन बड़े चाव से उत्तर भारत में गाए जाते हैं। मीराबाई के पद्य संबंधी हम कुछ चर्चा करेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है, और उन्होंने अपना सब कुछ आराध्य किसको माना था? तो कृष्ण को माना था। इसीलिए जितने भी उन्होंने पद रचे हैं अपने श्री कृष्ण के प्रति ही उन्होंने सारे पद रचे हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है, और उनका जो स्वर है मुख्य स्वर भगवत प्रेम, मतलब श्री कृष्ण के प्रति किया हुआ व्यक्त प्रेम। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता है, मिलन है, आशा है, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुभव है। उनके जो पद है उन पदों में उत्सुकता दिखाई देती है अपने भगवान कृष्ण को मिलने की, उनसे मिलन होने की आशा है, कभी न कभी वो मिलेंगे। प्रतीक्षा के भी भाव है कि एक न एक दिन मुझे मेरे कृष्ण, मेरे सब कुछ एक न एक दिन आकर मुझे मिलेंगे। कहा जाता है संत मीराबाई एक राजघराने में जन्म हुआ था, और राजघराने में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने बचपन से ही अपने पति के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। फिर भी उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, लेकिन क्या हुआ, उनका संसार में मन नहीं लगा। उनके घर वाले सब, उनके पति, उनके ससुर सब परेशान हो गए थे। एक दिन कहा जाता है कि मीराबाई को जहर भी पिलाया गया, और उन्होंने हंसते हंसते कृष्ण का नाम लेकर जहर भी पी लिया, लेकिन मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। तब उनके ससुर वालों ने समझ लिया कि ये जरूर कुछ अद्भुत आत्मा है, और उन्होंने उनको
मतलब उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है बाद में, और फिर वह संसार छोड़कर अपने भगवान, अपने पति श्री कृष्ण के मिलन में भजन गाती हुई हर एक मंदिर में जाती है और भजन गाती फिरती रहती है। इस तरह से मीराबाई की कहानी मैंने आपको थोड़े शब्दों में बता दी। तो हम पहले पंक्तियाँ लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति वही। मीराबाई देखिए इस पंक्ति में क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है। गिरधर मतलब जो गिरधर, गिर है ना पर्वत, पर्वत को धरता है उंगलियों पर, जो गायों को पालने वाला है, ऐसे मेरे गिरधर गोपाल है और दूसरा न कोई, और मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे सब कुछ है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जो गायों को पालता है, गिरी यानी पर्वत को उठाता है, अपने सिर पर मोर का मुकुट पहनता है, वही मेरा पति है, वही मेरा सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं। छाड़ी गई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। छाड़ी यानी छोड़ देना। छाड़ी, छाड़ी का अर्थ होता है छाड़ी का अर्थ होता है छोड़ देना। छाड़ी गई कुल की कहानी, कहानी यानी मर्यादा। छाड़ी गई कुल की कहानी, कहाँ करिए कोई। मैंने इस मेरे पति के लिए कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, और इस मर्यादा का छोड़कर कहाँ करे कोई, और मेरा जिसे कोई कुछ नहीं कर सकता, और जिसे जो करना है वह कर लीजिए। मैंने तो अपनी कुल की मर्यादा मेरे पति के लिए, मेरे कृष्ण भगवान के लिए छोड़ दी है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब मैं संतों के साथ बैठती रहती हूँ, उनके साथ भजन कीर्तन में अपना मन लगाती हूँ, और जो मैं लोक लाज की आप बात करते हैं वो सब लोक लाज की बातें मैंने छोड़ दी है। अब मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने घर दार सब कुछ त्याग दिया है, कुल की मर्यादा छोड़ दी है। अब मुझे चाहे जो भी कुछ कहे, मैं उसकी तरफ अब ध्यान नहीं दूंगी। इस तरह मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आंसुओं के मैंने बहुत मैं आंसू गा चुकी है, मैं बहुत आंसुओं को मैं सींच चुकी हूँ, और इन आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम की जो बेल है इस संसार में चारों ओर फैल दी है, और अब तो इस बेल को फल भी लगने लगी है। मतलब मुझे भक्ति रूपी कृष्ण में इतनी मैं मिल गई हूँ कि आनंद ही फल कोई। अब मुझे जीवन जीने में आनंद आ रहा है, अब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है, अब मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है। दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मैंने जो दूध से दही बनाया था, उस दही में से मैंने कृष्ण रूपी मैंने मथनी से मतलब रुई से सब कुछ निकाल लिया है, माखन निकाल लिया है। कृष्ण रूपी माखन मैंने उस दही में से निकाल लिया है, वो कृष्ण रूपी माखन मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। अब बचा क्या है, माखन जब काढ़ी लियो, और जब कृष्ण रूपी माखन मैंने उस दही में से निकाल लिया है, अब उसमें बचा क्या है, तो छाछ पिए कोई, उसमें सिर्फ छाछ ही बचा है और कुछ नहीं। मतलब मैंने उसमें से सब कुछ निकाल लिया है, अब ये छाछ बचा है, आपको इस छाछ का जो करना है वो कीजिए। बकद देखी
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मैं तो इस संसार में मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं भगत को देखकर राजी हो गई और जगत देखकर रोई। मैंने साधु सन्यासी को देखकर उनके साथ चलने के लिए मैं राजी हो गई हूँ, लेकिन जगत देखकर रोई। इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि इस संसार में अब मेरा मन नहीं लगता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। हे मेरे गिरिधर लाल, मैं तुम्हारी दासी मीरा तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम ही मुझे तार लो। तुम ही संसार रूपी इससे अब मुझे तार लो और मुझे सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न करो, और मैं सही मार्ग पर तुम्हारे तरफ खींची चली आऊँ और तुमसे मेरा मिलन हो जाए। अब दूसरी पंक्तियाँ लिखी है मीराबाई ने। हरि बिन कुन गति मेरी। हरि यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी। हरि के बिना मेरी कैसी गति होगी, क्योंकि मैं हरि के बिना, कृष्ण के बिना मैं कभी मीराबाई श्री कृष्ण को गिरिधर कहती है, कभी गोपाल कहती है, कभी हरि कहती है। अलग अलग अपने भगवान को अलग अलग नाम से मीराबाई कहती है। हरि बिना कुन गति मेरी। हरि के बिना मेरी कुछ गति नहीं है, मेरी कोई प्रगति नहीं है, मेरा स्थान ही नहीं है हरि के बिना। तुम मेरे प्रतिपाल कही मैं रावड़ी चेरी। तुम ही प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला। तो तुम मेरे प्रतिपाल हो, तुम ही मेरे पालन करता हो। कहीं मैं रावड़ी चेरी, तो मैं तुम्हारी चेरी यानी दासी। चेरी का अर्थ होता है दासी, रावड़ी यानी आपकी। तुम ही मेरे पालन करने वाले हो, पालन करता हो, और मैं तुम्हारी दासी हूँ, और दासी बनकर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। आदि अंत निज नावो तेरो हिमाय तेरी। मेरा आदि भी तुम्हारे साथ है और मेरा अंत भी, आखिर भी तुम्हारे साथ ही है, और मेरी जीवन रूपी नैया जो है तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाली है, तुम्हारे साथ ही चलने वाली है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं बार बार पुकार कर तेरी आरती करती रहूंगी, तुझे बार बार मैं पुकारती रहूंगी। ओ संसार विकार सागर बीच में घेरी। क्योंकि ये विकार, ये जो संसार है वो अनेक विकारों से भरा हुआ है। ऐसे संसार रूपी विकारों से भरा हुआ सागर संसार में, ऐसे संसार में गैर चुकी हूँ। अब मेरा मन इस संसार में नहीं लगता है, क्योंकि ये संसार जो है विकारों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, इसलिए मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है। नाव पाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। मेरी जीवन रूपी जो नैया है वह टूट चुकी है, अब फट चुकी है। अब तुम ही मेरे प्रभु ऐसा पाल बांधो जिससे मेरी जीवन रूपी जो नौका है वो डूबने से बच जाए। बिरहनी पीऊ की बाट जावे राखे लो मेरी। हे हरि, मैं बिरहनी हूँ, मैं तेरे विरह में मैं तुम्हारी राह देखते देखते थक चुकी हूँ। अब ऐसा कुछ करो कि जिससे मेरी राह देखना थम जाए और तुम मेरे सामने जल्दी प्रकट हो और तुमसे मैं समर्पित हो जाऊँ। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तुम्हारी ये दासी मीरा बार बार तुम्हारा नाम रट रही है, राम नाम तुम्हारा जप रही है, और मैं तेरी शरण में, मतलब शरण में, मैं तुम्हारी शरण में आ चुकी हूँ। अब तुम चाहे मुझे कुछ भी करो, स्वीकारो
या तुम मुझे धिक्कारो, लेकिन मैं अब तेरी शरण में आ चुकी हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हारी शरण में ही रहना चाहती हूँ। इस तरह से मीराबाई इन पंक्तियों में अपनी विरह कैसा है भगवान के प्रति, हरि के प्रति, यहाँ पर वह व्यक्त कर रही है। अगली पंक्तियों में मीराबाई क्या कहती है देखो, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करतार पखावच बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सूर राग छतासु गावे रोम रोम रणकार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डोर रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मीराबाई किस तरह से इन पंक्तियों में होली का दृश्य, वहाँ पर गाना बजाना वगैरह, रंग खेलना, सब कुछ इन पंक्तियों में मीराबाई बता रही है। अब हम दो पंक्तियाँ लेंगे। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। फागुन के दिन होली के 4 ही दिन होते हैं और इन 4 दिनों में हमें बहुत सारा आनंद, बहुत सारी रंग बेरंगी पिचकारियों से होली खेलनी होती है। इसीलिए इन 4 दिनों में जितना जी चाहे उतनी होली हमें खेलनी चाहिए। कैसे? बिन करताल पखावच बाजे अनहद की झनकारे। करताल बज रहे हैं, पखावज एक बाजे का प्रकार है, वो भी बज रहे हैं और एक अलग ही प्रकार की अनहद की झनकार सुनाई दे रही है और मेरा मन होली खेलने के लिए लालायित है। लेकिन यहाँ पर मीराबाई के पति की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वो एक विधवा स्त्री उस काल में, मतलब 1500 का जो काल है, उस काल में विधवा स्त्री को होली खेलने की एक मर्यादा थी। मतलब वो होली नहीं खेल सकती थी क्योंकि वहाँ पर रंग खेले जाते थे। लेकिन मीराबाई अंदर से कहती है कि मेरे तो पति हरि है, मेरा भी मन चाह रहा है कि मैं भी होली खेलूँ, क्योंकि ये 4 ही दिन की होली है। लेकिन वो होली न चाहते हुए भी खेल नहीं सकती है। बिना सुर राग चितसु, बिना सुर के, बिना राग के बाजा छत्तीस श्रेष्ठ ऐसा सुर राग चल रहा है। रोम रोम रणकार रे, और मीरा के रोम रोम में वो सब सुर राग, वो सब उसके रोम रोम में भिन रहे थे। सील संतोष की केसर गोली, और मीराबाई कहती है मैंने इन रंगों में क्या किया, मेरा जो सील था पवित्र था, और संतोष मेरे अंदर जो संतोष है, सील और संतोष और केसर घोलकर मैंने मेरे हरि के लिए रंग बनाया है। और प्रेम प्रीत पिचकार रे, और प्रेम की प्रीत से मैं उसे ऐसे पिचकार से रंगना चाहती हूँ। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और ये जो आकाश में लाल रंग छा गया है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाल गुलाल का रंग, आकाश में सारा आकाश लाल हो चुका है और लाल गुलाल रंग सारे आकाश में छा चुका है। अंबर बरसत रंग अपारे, और सारे अंबर से लाल रंग बरस रहा है, ऐसा लग रहा है। घटके पट सब खोल दिए, मैंने अपने हृदय के द्वार अपने हरि के लिए अब खोल दिए हैं, कब हरि आए और मेरे हृदय में समा जाए। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मैंने लोक लाज सब छोड़ दी है, मेरे हृदय के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं अपने हरि के लिए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, और मीरा के जो प्रभु है वो है गिरिधर नागर, चरण कवर बरिहार रे, उनके चरणों में मैं अपने कमल के फूल निछावर, अपना सजीवन निछावर करना चाहता हूँ। जैसे भगवान के चरणों में कमल का फूल निछावर करते हैं, उसी तरह से मैं अपना सारा जीवन अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति निछावर कर देना चाहती हूँ। इस तरह से मीराबाई ने इस पंक्तियों में गिरिधर नागर के प्रति, अपने गिरिधर गोपाल के प्रति अपना प्रेम यहाँ पर व्यक्त किया है। छात्रों, आपको ये जो पद्य है गिरिधर नागर संत मीराबाई मुखी, ये पद्य कैसा लगा?
अगर आपको कोई समस्या है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।